हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है इर्तिज़ा और मैं हूं लेवल 3 सर्टिफाइड फिटनेस कोच। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं 4 ऐसी एक्सरसाइज जो कि यूजलेस हैं जिम के अंदर, और शायद उनमें से कोई एक आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं रोजाना के हिसाब से जिम में देखता हूं कोई ना कोई एक बंदा वो एक्सरसाइज कर ही रहा होता है और वो बिल्कुल यूजलेस है। उसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और आपकी इंजरी के चांसेस भी होते हैं और आप एक्स्ट्रा अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि आप कोई दूसरी एक्सरसाइज कर लें। वो 4 एक्सरसाइज कौन सी हैं मैं आज परफॉर्म करके दिखाऊंगा, और उनकी जगह आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सटर्नल रोटेशन या फिर इंटरनल रोटेशन। ये बेसिकली क्यों होती है? ये एक्सरसाइज होती है आपके रोटेटर कफ के लिए, जो आपके शोल्डर को सपोर्ट करते हैं। रोटेटर कफ मसल्स आपके शोल्डर को सपोर्ट करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये मसल स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपके शोल्डर की इंजरी के चांसेस हैं। बट लोग इसको गलत क्यों कर रहे हैं? ये क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं या इंटरनल कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन आपके इस तरफ होनी चाहिए, नेगेटिव साइड पे, जबकि ये जो डंबल है ये ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है अपनी। सो आपके रोटेटर कफ पे कोई लोड नहीं आ रहा। इसी जगह आपने क्या करना है, कैसे करना है? आप बैंड यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। सो आपने क्या करना है, अगर आप बिगनर हैं तो आपने रेजिस्टेंस बैंड को यहाँ लगाना है और इसकी जो हाइट है वो आपकी बिल्कुल एल्बो के साथ होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरी एल्बो और उसके सामने बिल्कुल ये रेजिस्टेंस बैंड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ग्रिप करना है, एक हाथ अपना पीछे रखना है, एल्बो को बिल्कुल अपनी बॉडी से चिपका के रखना है। एल्बो दूर नहीं होनी चाहिए वरना रोटेट नहीं होगा। एल्बो को आप चिपका के रखें। ठीक है, अब इसको बाहर की तरफ पुल करने की कोशिश करें। देखें मेरा जो बीच में है गैप वो नहीं आ रहा है, गैप नहीं आना चाहिए। अब बिल्कुल गैप रोक कर इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करें। ठीक है, इसकी थोड़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आप कम रेजिस्टेंस वाला बैंड भी दे सकते हैं। जब आप इसको बाहर खींचने की कोशिश करेंगे तो आपका सारा लोड जो है आपके रोटेटर कफ मसल्स पे आएगा, जो सुप्रास्पिनेटर इंफ्रास्पिनेटर मसल्स हैं आपके, उन पे आपका लोड आएगा। इसी तरह से आप इंटरनल रोटेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये हाथ आपने लिया, अब मैं इसको अगर अंदर घुमा रहा हूँ, अंदर की तरफ बढ़ा रहा हूँ, ये इंटरनल रोटेशन है और ये है एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, रोटेटर कफ की। तो इसमें आपको फोर्स फील होगी, आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे। इसके अलावा अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो ये आप केबल को नीचे करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल केबल नहीं है, जो फंक्शनल ट्रेनर होता है उसके अंदर केबल से भी कर सकते हैं, बट डंबल से करना यूज जाता है। चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सो सेकंड एक्सरसाइज है अपर केबल क्रॉस। अब आपने बहुत से लोगों को करते हुए देखा होगा और शायद आप भी कर रहे होंगे ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, अपर चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए अक्सर लोग ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। सो पहले आप इसको समझें, वरना आप लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत सारे लोग करते हैं तो ये कैसे गलत हो सकती है। तो जब आप इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका ज़्यादातर लोड जो है आपके एंटीरियर डेल्ट पे आ रहा होता है। आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? जब आप इसको ऊपर लाएंगे तो आप यहाँ इसको होल्ड करके देखें। जब थोड़ी देर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपका सारा लोड यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। तो मेरे जो कॉन्ट्रैक्शन है चेस्ट में वो थोड़ी बहुत ऊपर आ रही है, बट सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी नहीं होती किसी भी एक्सरसाइज के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन के अलावा आपका मसल जो है टाइम अंडर टेंशन कितना है और वो उसकी लेंथनिंग कितनी हो रही है, ये भी ज़रूरी है। लेंथनिंग और टाइम अंडर टेंशन भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी है, बट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है, टाइम अंडर टेंशन और लेंथनिंग इतनी खास नहीं हो रही। जबकि इसके अलावा बहुत सारी और एक्सरसाइज हैं जो कि इससे बहुत अच्छी हैं, जैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस। आप बटरफ्लाई के ऊपर भी कर सकते हैं टारगेट अपने अपर चेस्ट को। सो इसके अंदर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप उन एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करें। इसके अंदर आपको इंजरी के चांसेस भी हैं। चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सो थर्ड एक्सरसाइज है आप में से बहुत से लोगों की फेवरेट, हैक प्रेस, जो कि लोग करते हैं इनर चेस्ट के लिए। इनर चेस्ट ये लाइन बनाने के लिए अक्सर लोग करते हैं परफॉर्म। इस एक्सरसाइज को कैसे की जाती है मैं दिखाता हूँ। पहले आप इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, दोनों डंबल साथ मिलाते हैं और फिर 1 2 3 इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। अब ये यूजलेस क्यों है? बेसिकली आप अलग से इनर लाइन नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लें, जब भी आप चेस्ट डेवलप करेंगे तो ओवरऑल डेवलप होगा चेस्ट, और जब ओवरऑल चेस्ट डेवलप होगा तो अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से होगा। तो आप अलग से कोई भी हिस्सा अंदर का लोअर या अपर टारगेट नहीं कर सकते। मसल टारगेट कर सकते हैं कि अपर मेरा पैक मेजर है, ओ पैक माइनर है, नीचे पैक मेजर है, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन लाइन वगैरह को टारगेट नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब आप इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, तो आपका सारा लोड आ जाता है आपके ट्राइसेप के ऊपर। जब क्लोज प्रेस आप नीचे लेके आते हैं, आपने क्लोज अक्सर आपने देखा होगा ट्राइसेप में हम कहते हैं कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्लोज बेंच प्रेस ट्राइसेप के लिए। तो उसी तरह से ये भी क्लोज डंबल आपके ट्राइसेप की ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जब आप डंबल्स को नीचे लेकर आ रहे हैं तो आपका जो लोड है वो शिफ्ट हो रहा है आपके चेस्ट की तरफ, आपकी एल्बो डाउनवर्ड आ रही है। इससे आपका जो चेस्ट है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, चेस्ट स्ट्रेच ही नहीं हो पा रहा, चेस्ट एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा। लेकिन ऊपर जाते वक्त कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है कि यार बड़ा अच्छा जो है मेरा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन से आपकी एक्सरसाइज अच्छी नहीं होती है। सो मेरी नज़र में ये एक यूजर एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप सिंपल एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस वो कर सकते हैं वैसे ही। इसके अलावा आप स्ट्रेट बेंच प्रेस पे भी डंबल प्रेस कर सकते हैं, आप इंक्लाइन बेंच प्रेस कर सकते हैं रॉड के साथ, इंक्लाइन बेंच प्रेस वैसे स्ट्रेट बेंच पे कर सकते हैं। तो ये भी आपके चेस्ट को वैसे ही डेवलप करेगी, ओवरऑल अपर लोअर साइड से हर तरह से आपके चेस्ट डेवलप हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो लास्ट एक्सरसाइज है आर्नल्ड प्रेस। आप में से बहुत से लोगों की फेवरेट है और बहुत सारे लोग मुझे बुरा वाला बोलने वाले हैं कि यार ये तो आर्नल्ड करता था और तुम बोल रही हो ये बेकार एक्सरसाइज है, बुरी एक्सरसाइज है। तो मैं आपको समझाता हूँ क्यों बुरी है। आर्नल्ड प्रेस कैसे करते हैं, आप इसको यहाँ से बाहर लेके जाते हैं और फिर प्रेस करते हैं 1 2। सो इस तरह से आर्नल्ड प्रेस किया जाता है, ठीक है। अब ये बुरी क्यों है, यूजलेस क्यों है, आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये आपकी टारगेट करती है सिर्फ एंटीरियर डेल्ट को। आपका जो लेटरल डेल्ट है वो हल्का फुल्का इन्वॉल्व आपका वैसे भी हो रहा होता है, चाहे वो शोल्डर प्रेस हो चाहे वो कोई सी भी एक्सरसाइज हो, आपके दूसरे जो पार्ट हैं वो हल्के फुल्के इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बट डोमिनेंट जो कर रहे होते हैं वही पार्ट कर रहे होते हैं जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो अगर मैं आर्नल्ड प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा एंटीरियर डेल्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो रहा है। सही है, आर्नल्ड प्रेस हम सुनते हैं कि आर्नल्ड प्रेस आपके तीनों हेड के लिए बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ यहाँ से लाके, तो मेरी सिर्फ ये 2 बोन्स फोर आर्म की अल्ना और रेडियस यही रोटेट हो रही है, मेरी डिस्क रोटेट हो रही है, ठीक है। और मेरा शोल्डर इंटरनल रोटेट हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंजीरियस है इस मूवमेंट में इतने वेट के साथ। दायरे आहिस्ते आहिस्ते आप वेट भी बढ़ाते हैं, जबकि मेरे पास एक बहुत अच्छी सेफ एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस सिंपल, जिसमें मैं अच्छा वेट भी उठा सकता हूँ, जिसमें मैं अपना एंटीरियर डेल्ट अच्छा ग्रोथ भी कर सकता हूँ। फिर मैं इस तरफ क्यों जाऊँ, फिर मैं इसको नीचे ला के ऐसे घुमा के क्यों करूँ। इससे क्या मेरा शोल्डर ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा, क्या मेरे शोल्डर के तीनों हेड बहुत अच्छा ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने से बेहतर है कि आप इसको रिसर्च करें या किसी कोच से पहले मशवरा करें मुझे ये करनी चाहिए एक्सरसाइज या नहीं करनी चाहिए। लोग नॉर्मली बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल बेकार होती है, यूजलेस होती है, बस इसलिए क्योंकि कोई और कर रहा है, कोई ऐसा बंदा कर रहा है जिसकी बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है। हमें नहीं पता होता कि जिस बंदे की बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है वो उसके अलावा और क्या क्या कर रहा है, सिर्फ उस एक्सरसाइज से उसकी बॉडी अच्छी नहीं बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।